उस समय रत्ती, मासा, छटाक ये चलता था। शेर कच्चा, शेर पक्का, ये सारी पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पति है, अगर उसका एक एक पत्ता लूं तो 18 भार बंधेंगे। एक भार में कितना वजन? उस समय की तौल के अनुसार 2.5 मन वजन का एक भार होता था, और एक मन में 40 शेर। आज की तौल के हिसाब से देखें तो 1 मन 40 किलो का 1 क्विंटल वजन बन गया एक भार का। 18 भार यानी 18 क्विंटल वजन। इतनी वनस्पति पृथ्वी पर अगर सभी का एक एक पत्ता लूं और उस सारी वनस्पति की मैं कलम बनाऊं, जितना पानी है उसकी स्याही बनाऊं, गुरु गुण लिखा ना जाए, गुरु गुण लिखा ना जाए, तो भी संतों और गुरुओं का गुण, उनकी महिमा वो लिखी नहीं जा सकती, उसको बयान नहीं किया जा सकता। एक बार जयकारा बुलंद करेंगे। जो बोले सो निरभय। श्री गुरु रविदास महाराज की जय। कंजूसी ना करें, बोलने में कंजूसी करना गलत हो जाता है। पूरी हाजिरी लगाए। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ गया। किसी महानुभव ने सेठ जी से 100 रुपया उधार लिया। 100 रुपया बहुत भारी रकम होती थी पुराने समय में। उधार चुका नहीं पा रहा था, ब्याज नहीं दिया जा रहा था उससे। एक दिन सेठ जी परेशान हो गए और उसके घर पर जाकर बैठ गए, विराज गए। कहने लगे, भैया आज तो पैसे लेकर के जाऊंगा ब्याज सहित। उसने कहा, जी गरीब आदमी हूं, ब्याज ना दे पाऊंगा। अच्छा, फिर मूलधन वापस करो। जाऊंगा नहीं तो तुम्हारे घर पे ही खान पान होगा ही जब तक पैसे वापस नहीं करोगे। ठीक है, कितना धन है आपका, कितना रुपया है? सेठ जी ने कहा 100 रुपया। उसने कहा, जी गरीब आदमी हूं, कुछ 2-4 बातें तो मेरी भी माननी होगी आपको। क्या मनवाओगे बोलो? सेठ जी 100 के कर दे 60। उसने कहा, जी ज्यादा रकम है, मैं सारे ना दे पाऊंगा। 100 में से 60 कर दो आप। 60 तो आसानी से दे दूंगा। अच्छा, सेठ जी 100 के कर दे 60। सेठ ने सोचा चलो जो मिल रहा है वही सही है, चलो भैया 60 ही दे दो। उसने कहा पूरी बात सुन लीजिए भी। सेठ जी 100 के कर दे 60, आधे दे उसमें से काट। अब 60 में से आधे काटे कितने रह गए? 30। आपका मैथ बहुत बढ़िया है। 30 रह गए। सेठ ने सोचा आज तो जिद पकड़ रखी है, उधार है, कई साल से नहीं चुकाया इसने, 30 ही दे, चल जल्दी दे। उसने कहा पूरी बात ना हुई अभी, पूरी बात सुन लो। अच्छा जी, पूरी बात क्या है? सेठ जी 100 के कर दे 60, आधे दे उसमें से काट। 10 तो नहीं देंगे हम भाई, इतनी बड़ी रकम है, 10 का क्या देना रह गया? 100 तो दिए नहीं जा रहे। आपको भी बेइज्जती सी महसूस होगी, 10 लेकर के जा रहे हो। सेठ जी 100 के कर दे 60, आधे दे उसमें से काट। 10 तो नहीं देंगे हम और 10 छुड़ाएंगे। इतनी बड़े उधारी में से कुछ छोड़ना भी तो पड़ेगा। और 10 के जोड़ेंगे, हाथ हिसाब बेबाक। जो बोले सो निरभय। श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। क्या हम 100 के 100% दे पा रहे हैं अपना गुरु चरणों में? हम जो मालिक के दरबार में आए हैं तो उसमें से कितने प्रतिशत मन हमारा यहाँ पर है? हम तन से कितने प्रतिशत है यहाँ पर और मन से कितने प्रतिशत हैं? कहीं ये उधारी वाली बात तो नहीं है? कहीं हम यहाँ मेले में तो नहीं आ गए? कहीं हम यहाँ पर महाराज श्री रोहतास दास जी, हाँ इन्होंने आदेश किया जी, संगत को आदेश किया। कई तो सोच रहे होंगे गुरु जी के आदेश से आए हैं भैया, सेवा करनी है। कई सोच रहे सालाना वाला प्रोग्राम है, सालाना वाले प्रोग्राम में जाना तो बनता ही है, जरूर पहुंचेंगे। 100 के 100% एक बार दे करके देखिए तो क्या होगा? बस सारी समस्या का समाधान तो हो गया। हम पूरा अपना नहीं दे पाते, पूरा 100% नहीं कर पाते, हम पूरा समर्पण नहीं हो पाता है। ऐसे एक बार न्योछावर हो जाइए, ऐसे समर्पित हो जाइए उसके नाम पर। क्या कहा गुरु महाराज ने? वो जोगेश्वर पावे नहीं तो गुण कथन अपार। योग से उसको नहीं पाया जा सकता, उसको रट्टा मारने से नहीं पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता है? उसको प्राप्त करने का एक सरल माध्यम है, सरल तरीका है। जोगेश्वर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भक्ति के कारण कहे रविदास चमार। कहे रविदास चमार, उसको प्रेमा भक्ति से हासिल किया जा सकता है। इतना समर्पण के उसके अलावा कुछ और नजर आए ही नहीं।
अब मुल्ला जी नमाज अदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और उधर से मजनू निकल के जा रहा है। उसको तो वैराग्य है, उसे लैला के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो नमाज करते हुए उस मुसलमान के सामने से गुजर गया और उसको रोक लिया, मजनू को रोक लिया। कहने लगे ऐसा रुक जाए ही, तुझे इतना नहीं मालूम है जब कोई नमाज अदा कर रहा हो तो कोई खुदा की इबादत कर रहा हो उसके सामने से नहीं गुजरना चाहिए। मजनू ने कहा महाराज, मजनू उसको कहते हैं मैं लैला के प्रेम में, उसके इश्क में इतना पागल हो गया, मुझे तो उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, मुझे तो वही नजर आ रही है चारों तरफ, और मुझे ऐसा लगता है तुम उस खुदा की इबादत नहीं कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। जब तुम्हें ये पता चल गया कि तुम्हारे आगे से कौन निकल के जा रहा है, जो बोले सो निरपैर, श्री गुरु रविदास महाराज की जय। दिखावा उसको पसंद नहीं है। कहते ना वो छोटे से बच्चे में है, छोटे से शिशु में है। बच्चा जब अबोध होता है तभी तो उसमें कहते परमात्मा है। कब तक है बच्चा अबोध, उसको कोई अनुभूति, दूसरी अनुभूति नहीं होती, सिर्फ दो अनुभूति होती है। कौन सी? एक तो मुस्कुराने लगता है, उसकी मुस्कुराहट में मिलावट नहीं होती। हाँ, इंसान की मुस्कुराहट में मिलावट होती है। कैसी मिल रहे हो और कैसे हो, क्या हाल चाल है, और अंदर छुरी चल रही है। अच्छा, बहुत खतरनाक है ये, बहुत दिखावा करती हैं। सत्संग में भी बंठन के आती है, जैसे कहीं शादी विवाह में जा रही हो, बाहर से मुस्कुराहट है चेहरे पर और अंदर तो छुरी चली। अच्छा ठीक है, ये सब जगह ही मिलता है। अंदर से मुस्कुराहट है, बाहर से मुस्कुराहट है, अंदर से अच्छा हो, ठीक है, यहां भी मिल गया, ठीक है, बढ़िया बात है। अंदर मिलावट चल रही है, उसको मिलावट पसंद नहीं है। खलास, खलास का मतलब क्या है? कहे रविदास खलास चमारा, खलास यानी मिलावट नहीं है। हमने मिलावट करके गड़बड़ कर दी। एक बाल्टी दूध शुद्ध दूध, विशुद्ध, मिलावट रहित, खलास यानी उसमें मिलावट नहीं है, पौष्टिक है। उससे कितने पौष्टिक पदार्थ बनते हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, लस्सी, मलाई, रबड़ी, ये वो बहुत सारी चीजें बन जाती है। उस एक बाल्टी दूध में मिलावट हो जाए, खटाई की एक बूंद की, तो कुछ ना बन पाएगा, खराब हो गया सब कुछ। जो बोले सो निरपैर, श्री गुरु रविदास महाराज की जय। कहे रविदास अकथ कथा, उस कथा को शब्दों में बयां कैसे करूं, शब्द ही नहीं है मेरे पास। बहुकाई करीजे, कितना प्रयास करे, कैसे उसको मिला जाएगा। उसी के लिए तो कर रहे हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं, दुख के लिए कर रहे हैं कि महाराज हमें कष्टों से मुक्ति मिले, दुखों से छुटकारा मिले, समस्याओं का हल मिले। इसीलिए तो, और सारी समस्या का, हर परेशानी का हल कैसे है, कैसे होगा। अब एक और बात है यहां पर, कहे रविदास अकथ कथा बहुकाई करीजे, परिश्रम कर रहे हैं उसको जानने का, उसको मानने का, परंतु हम अपनी बात मनवा रहे हैं। संतों के पास भी जाते हैं, गुरुओं के पास भी जाते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए जाते हैं। महाराज मेरी बात मान लीजिए, बस बात ऐसे है, ये बात मान लीजिए। हाँ, यहां पर समस्या हो जाती है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। एक बार इस मैं को खत्म तो करके देखो, एक बार इस मैं को, जो ये मैं है ना अंदर वाली, इसको दफना करके देखो। और जब ये मैं दफन हो जाएगी तभी तो कुछ अंकुर फूटेगा अंदर से, उस परमात्मा की ओर, उसके पथ पर चलने के लिए। आत्मानुभूति, आत्मबोध तभी तो हो पाएगा जब पहले खुद को हम विशुद्ध करेंगे। खलास यानी वो मिलावट हमने खत्म कर दी। जो हम सहरी सो मीत हमारा, जो हमारे विचारों से मेल खाता है, जो हमारे व्यवहार से मेल खाता है, जो हमारे कुल से मेल खाता है। कुल कौन सा? संत परंपरा वाला कुल, सिर्फ जाति विशेष वाला कुल नहीं है। जो संतों की परंपरा वाला कुल चला रहा है, गुरु शिष्य मर्यादा वाला कुल चला रहा है। जो हम सहरी सुमित हमारा मित्र तो वही है
जो जो हम में मिल गया, हमारे विचारों से मिल गया। दो होते हैं ना, अभी एक रंगीला जी आए हुए थे तुम भी लेकर के, और बड़े एक तारे होते तुम्बा, काफी बड़ा, उसमें कद्दू और वो डंडा लगा करके दो तार होते हैं उसमें, और दो तार को एक करना होता है, एक आवाज निकलती है उसकी, इसलिए उसका नाम रखा गया है एक तारा। तार तो दो है परंतु एक तारा कहते हैं उसको, क्यों? क्योंकि उन दोनों तारों की आवाज ध्वनि एक हो जाती है। ऐसे ही हमारी भी ध्वनि, हमारे विचार जब एक हो जाएंगे, गुरु और शिष्य, महाराज ने तो यहीं से शुरुआत की है ना, तो ही मोही मोही तो ही अंतरु कैसा। पर एक जब खुद को खत्म कर देंगे, न्योछावर कर देंगे, समर्पण भाव आ जाएगा, तभी तो एक हो पाएंगे। एक तो होना मुश्किल है। पति और पत्नी का भी यही स्वभाव है, यही विचार है। यहां पर भी मेरी बहनें बैठी है, एक घड़ा है और घड़े के ऊपर कटोरी रखी है उल्टी, उसका मुंह ऊपर की तरफ है। वो कटोरी घड़े से कहती है कि स्वामी जी, जो भी आपके पास आता है आप उसकी प्यास बुझाते हो, शीतल जल उसको देते हो, मैं तो आपके पास ही रहती हूँ, आपके साथ ही रहती हूँ, एक बूंद भी पानी मुझे नसीब नहीं होता। घड़े ने कहा, मोहतरमा, जो मेरे पास आते हैं वो मेरे पास आकर झुकते हैं, इसलिए उनको जल प्राप्त होता है। तू मेरे सर पर बैठी है और वो भी उल्टी रखी हुई है, क्या करूं, मेरी क्या गलती है इसमें? समस्या हो जाती है। यहाँ पर एक होना होगा तब जाकर के काम चलेगा। एक नहीं हो पा रहे, मेरी बहनें बैठी है, भाई बंधु बैठे हैं यहाँ पर, पति और पत्नी में भी जब वैमनस्य विचार की एकता नहीं होगी, आपस में जो है द्वंद्व होगा, तो समस्या हो जाएगी। कई बार दिक्कतें आ जाती है। अगर एक गर्म हो तो दूसरा नरम हो जाए। अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करे, विवाद यहीं से शुरू होता है जब अपनी बात मनवाई जाती है। एक बार समर्पण तो हो जाए, विश्वास तो हो जाए, ऐसा विश्वास के जन्म, जीवन और मृत्यु का भी प्रश्न हो तो विश्वास ना डगमगाए, विश्वास ना डोले। एक बारात नदी के इस पार से नदी के उस पार गई। समेटने जा रहा हूं कार्यक्रम को, निश्चिंत रहे, ज्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं दूंगा। नदी के इस पार से नदी के उस पार बारात गई और नदी पर कोई पुल नहीं है और बरसात का मौसम, नदी लबालब भरी पड़ी है पानी से। बारात विवाह संपन्न हो गया, दुल्हन को लेकर वापस आ रहे हैं नाव से ही गए थे, नाव से ही वापस आ रहे हैं। जैसे ही नाव बीच में आती है नदी के और तूफान आया, तूफान के आते ही नदी में नाव डोलने लगी और सभी डर गए, भयभीत हो गए, सभी डर जाते हैं, सब डर गए। एक बैठा है चुपचाप, बस दूल्हा, वो चुप बैठा है, शांत है बिल्कुल। दुल्हन ने सोचा है पागल है क्या, सब डर रहे हैं, डर का माहौल है और ये डर नहीं रहा, इसका कोई दिमाग का पुर्जा तो ढीला नहीं है। दुल्हन सोच रही है। थोड़ी देर में माहौल शांत होता है, सब नॉर्मल हो गया। दुल्हन कहते, स्वामी जी एक प्रश्न है, एक शंका है मेरे मन में। क्या शंका है? अभी सब डर रहे थे, तूफान आ गया था, आपको डर नहीं लगा? उसने कहा नहीं, मुझे डर नहीं लगा। दुल्हन कहती है आपको डर क्यों नहीं लगा? अब ये समस्या हो जाती है औरतों की, ये प्रश्न में से प्रश्न निकालती हैं, वकालत करने लगती है, कई बार समस्या है। हाँ जी, यहाँ पर भी महाराज जी के पास बहुत सारी बहनें आती होगी। अच्छा, 99% की एक समस्या, मेरा घरवाला कहीं में रहे, मुट्ठी में रहे, बिल्कुल मुट्ठी में रहना चाहिए, बात मानना चाहिए। 99% की तो बेचारियों की यही फरियाद रहती है। होता है, कोई बात नहीं, रहना चाहिए, हाँ मुट्ठी में रखो उसको, बिल्कुल खोलो ही मत, क्यों जाने दो कहीं पर। बताना पड़ेगा, अब क्या बताना पड़ेगा? सुन रहे हैं जी, जो बोले सो निरपय, श्री गुरुदास महाराज की जय। अब आपको ये बताना पड़ेगा, आप डरे नहीं तो डर क्यों नहीं लगा? दूल्हे ने कहा डर नहीं लगा। अच्छा, वो फिर पूछते क्यों नहीं लगा? सोचने लगा, अब तो बताना पड़ेगा। दूल्हे के पास तलवार होती थी एक, पहले एक गाना भी सुना होगा आपने, फ्री में कहीं, कमरिया में बांधे तलवार चला है ऐसे ऐसे करके मेरा यार, ऐसे, तो वो गाना है, फ्री में सुनने को मिल जाता है कई बार शादी विवाह में। तलवार होती है दूल्हे के पास। दुल्हन ने सोचा इसको प्रैक्टिकल दिखाना होगा। दूल्हे ने म्यान से तलवार खींची बाहर और गर्दन पे रख दी दुल्हन की गर्दन पर नंगी तलवार रख के दूल्हा पूछता है तुम्हें डर लग रहा है? दुल्हन ने कहा नहीं, मुस्कुरा रही है क्या मजाक कर रहे हो, डरने वाली क्या बात है इसमें? दूल्हे ने कहा सच बता, तुझे डर लग रहा है?
दुल्हन ने कहा नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। दूल्हे ने पूछा तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा? दुल्हन ने कहा आप मेरे स्वामी हो, आपके साथ मेरा संबंध जुड़ चुका है और मुझे विश्वास है आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूल्हे ने कहा पगली यही तो समझने की बात है, जिसके साथ मेरा संबंध जुड़ा है वो तो जगत का स्वामी है और मुझे विश्वास है वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। एक बार समर्पित होकर तो देखे उसको। गुरु मिले तीनों टले काल जाल यम चोट, शीश नवाए गिर पड़े लख पापों की पोट। एक बार समर्पित होकर के देखे, सारी समस्या का हल हो जाएगा, सारी परेशानी का हल हो जाएगा। कहे रविदास अकथ कथा बहु काई करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे, क्या उपमा दीजिए। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने पावन पवित्र अमृत वाणी में सारे रहस्यों को खोला है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इस भव्य कार्यक्रम के लिए गद्दी पर आसीन संत महाराज रोहतास दास जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ उस भव्य कार्यक्रम के लिए, और सारी संगत के लिए भी अरदास प्रार्थना करता हूँ। सतगुरु परमात्मा जो संगत जिस ध्येय को लेकर, जिस मनोकामना को लेकर गुरु दरबार में आई है, सबकी मनोरथ सिद्ध हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। और सभी संतों को मैं फिर से बंदगी करता हूँ, नमन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं राजा चाहता हूँ एक संदेश के साथ में। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में गुरु रविदास इंटरनेशनल स्कूल बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 7 नवंबर को हो गया था। और डेरा फरकपुर में निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर, निःशुल्क कोचिंग सेंटर, निःशुल्क ट्यूशन सेंटर चल रहा है, जहां पर शिक्षा ग्रहण करके बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरियों पर गए हैं। अभी ये मुहिम जारी है, आप इस मुहिम का हिस्सा बने। बेगमपुरा शोध संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट सतगुरु समनदास ध्यान योग आश्रम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। सतनाम 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 जी।